इसी को कहना है लगा दिया। ये दोनों पैर कट गए थे ट्रेन एक्सीडेंट में, और ट्रेन एक्सीडेंट में रेलवे से अभी भी इनका चल रहा है। दोस्तों आप लोग सोचिए, डायलिसिस टेक्नीशियन हैं, ये डिप्लोमा की हुई हैं और चाहती हैं कि उसी सेक्टर में इनको जॉब मिल जाए। सर हमारी लड़की है तो हम लोग के बहुत दुखी है, जे कोई मिल जाए जॉब अब तो बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि छेदी नेताजी के द्वारा जैसा कि बताया गया था सुमन के बारे में, सुमन ये वही सुमन हैं जो अपना काम बहुत सारा खुद करती हैं और अपनी स्कूटी को, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद चलाती हैं, बहुत सारे कार्य को, अपने घर परिवार के हर दायित्वों को निभाती हैं। उस सुमन के घर पे हम लोग आ गए हैं और उनसे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि विकलांगता को इन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दिया। सुमन अपनी उस विकलांगता को कैसे ताकत में कन्वर्ट की, कैसे बदली और कैसे ये कर पाती हैं। सुमन कितना शिक्षा दीक्षा है आपका? सर हम ग्रेजुएशन है यूनिवर्सिटी से और डिप्लोमा किए हैं डायलिसिस टेक्नीशियन का। अच्छा सर जॉब नहीं मिल रहा है, इसी के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हमको जॉब दिया जाए। जॉब नहीं मिल रहा है तो आप ये जो कुछ भी अभी जैसे हम देखे, आप ये व्हीकल स्कूटी चला रही हो अपना, या ये जो पैर आपको आर्टिफिशियल पैर लगा है, दोनों पैर विकलांग, कैसे ये कट गया था? ये दोनों पैर हमारा आर्टिफिशियल लगा हुआ है, ट्रेन एक्सीडेंट में हो गया था। ट्रेन एक्सीडेंट में? जी सर 8 साल हो गया। 8 साल से? जी। आप ये जो स्कूटी अपना चलाती हो, इसको चलाने में कोई असुविधा नहीं होता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है, चला लेते हो? जी सर। क्या क्या काम कर लेते हो घर परिवार के लिए अपने? सर घर के लिए तो सारा काम हम ही करते हैं, दुकान का सामान लाना और भी गेहूँ पिसवाना, वजन सामान उठाना, और कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा जी सर। कोई भी इस तरह के सामान खरीदना और वजन उठा लेना, ये सब कर लेते हो? जी सर। घर 2 बाल्टी पानी भर के उठा लेती है। घर परिवार में कौन कौन है आपके? हम लोग 5 बहन हैं और मम्मी पापा हैं। जी 5 बहनों में चौथे नंबर पे हो? हम चौथे नंबर पे हैं। अरे वाह। देखिए इनकी माँ हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरह से 5 बहनों में चौथे नंबर पे सुमन आती हैं, और ये अपने माँ के लिए क्या मतलब सपने रहे होंगे। ये तरह हो गई जोन बटे, कैसे आपके मतलब का लगेला? ये दिक्कत तो बहुत बड़ा सर हमारी लड़की है तो हम लोग के बहुत दुखी है, जे कोई मिल जाए जॉब अब तो बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत परेशानी झेल रहे, कोई देखने वाला नहीं है। हाँ। देखिए यह बहुत दुखद पहलू है कि सुमन दोनों पैरों से विकलांग हैं, लेकिन इस विकलांगता के बावजूद ये कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके अपने आप को पढ़ाई भी पूरी की और अपने घर के दायित्वों का भी निर्वहन करती हैं। माँ हैं एक, आंखों में नमी आप देख पा रहे होंगे, ये महसूस कर पा रहे होंगे कि एक माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं। सुमन को कोई जॉब मिल जाए और कोई नौकरी मिल जाए तो शायद इन लोगों को राहत की सांस लें ये लोग। दुकान दिखाओगे अपना ज़रा? दुकान में देखते हैं, एक दुकान है छोटी सी इनकी, और उस दुकान से कितना परवस्ती और गृहस्थी चलेगा आप लोग समझ सकते हैं। देखिए इस दुकान में क्या कुछ है आप लोग महसूस कर पा रहे हैं, कुछ खास नहीं है, बस किसी तरह समय व्यतीत करने के लिए ये दुकान डाल लिया गया है। और इस दुकान से घर कैसे चलेगा? पिता मजदूर हैं, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। सुमन एक चेयर लेते हैं और ज़रा सा अपना वो पैर, या तो आप अंदर बैठ लो, ज़रा दिखाओ ज़रा आर्टिफिशियल पैर। दोस्तों एक स्वस्थ और हेल्दी व्यक्ति जहाँ पर अपने काम को करने में कठिनाइयाँ महसूस कर रहा है, मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। जैसे तैसे अस्त व्यस्त हालत में ज़िंदगियाँ चल रही हैं, और सुमन का ये देखिए आप लोग, दोनों पैरों से कहीं ना कहीं ये एक तरह से असमर्थ हैं। और देखिए दोनों पैर कट गए थे ट्रेन एक्सीडेंट में, और ट्रेन एक्सीडेंट में रेलवे से अभी भी इनका चल रहा है, एक तरह से मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसमें क्या इनकी जीत होगी, क्या इनको मुआवजा मिलेगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये देखिए दोनों पैर इनके नहीं हैं, और दोनों पैर से विकलांगता के बावजूद सुमन जो है अपने कार्य को करती हैं और चलती हैं, अपने घर परिवार की दायित्वों को निभाती हैं। ऐसे में जब कोई भी, किसी भी परिवार का कोई बच्चा इस हालत में जाए तो सोचिए क्या क्या स्थिति होगी और कैसे मानसिक दबाव महसूस करेगा। इन सब के बावजूद ये लड़की कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से स्ट्रगल करती है, सर्वाइव करती है, और कोशिश करती है कि ये अपने घर के लिए, अपने माता पिता के
के लिए वरदान साबित हो सकें। क्या शासन सत्ता को ये दायित्व तो नहीं बनता है कि ऐसे बच्चों को सही स्थान दिया जाए? नेताजी कहाँ हैं, ज़रा बुलाइए, और इनके पिताजी। अच्छा, मैं आप लोगों को आप ज़रा बताएं, जैसे आपने जैसे ये जो आर्टिफिशियल पैर से चलती है सुमन, तो इसको आप कैसे मदद कर पाते हैं नेताजी? कई संस्थाएं हैं एनजीओ टाइप की। अच्छा। गवर्नमेंट से लेती है, कुछ अपने चंदे से करती है। जी जी। तो एनजीओ वाले हमसे संपर्क करते हैं, वो जानते हैं कि पूर्वांचल में सबसे अधिक पेशेंट इन्हीं के पास है। अच्छा। तो हम अपने पेशेंटों को, जिसको ज़्यादा आवश्यकता होती है इस टाइप का, तो इन बच्चों के लिए आप नेता हैं, आप समाज सेवी हैं, तो इतना करने के अलावा इनको जॉब या नौकरी चाकरी मिल जाए, इसके लिए नहीं आप प्रयास किया जा रहा है, वांट खोजा जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कहाँ जगह नौकरी दे रही है। देखिए, सरकार जहां दावा करती है कि बहुत सारी भर्तियां निकल रही हैं, बहुत सारी नौकरियां मिल रही हैं, तो बहुत सारे स्वस्थ और पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चों को नौकरियां तो हो हल्ला हो ही रहा है कि नहीं मिल रही हैं, लेकिन क्या ऐसे सुमन जैसे बच्चों को भी नौकरियां नहीं मिलेंगी? इनको वरीयता के आधार पर यहाँ पर कई एक अस्पताल हैं। आपने मेडिकल सेक्टर में कुछ किया है, डिग्री लिया है कोई, कौन सा क्या किया है आपने? सर, हम डायलिसिस टेक्नीशियन हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं। अच्छा। और हम चाहते हैं कि हमको डायलिसिस यूनिट में ही जॉब मिले। दोस्तों, आप लोग सोचिए, डायलिसिस टेक्नीशियन हैं, ये डिप्लोमा की हुई हैं और चाहती हैं कि उसी सेक्टर में इनको जॉब मिल जाए। इस वीडियो में अगर आप लोगों को लगता है कि यह बात और सुमन को नौकरी दिलवाना है, तो इसको मुहिम की तरह चला दीजिए। आप लोग सोचिए कि शासन सत्ता के कानों तक ये गूंज सुनाई दे। शायद बाबा योगी आदित्यनाथ जी, जो इनके शहर का ये मामला है, गोरखपुर के, मैं इस समय खोराबार जो ब्लॉक है उसके बगल में हूँ। ये पूरा एड्रेस बताओगी आप? हाँ, जंगल सिकरी, खोराबार, गोरखपुर। यहाँ की रहने वाली है सुमन, और इसके पिता, आइए जरा इधर। साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रहलाद है। हाँ, मैं मजदूरी करती हूँ। हाँ। आपका तो मतलब इस तरह से बच्चों को पालना पोसना बड़ा कठिन हो गया होगा। किस काम लगता है, कहीं नहीं लगता है, और कभी काम लगता है, कभी नहीं लगता है। मजदूरी करते हैं। देखिए, कितने सीधे साधे सिंपल एक साधारण व्यक्ति हैं प्रहलाद जी, और 5 बेटियां हैं इनकी, और ऐसे में हालत का मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो को आप सबको साझा करना होगा, सुमन को संबल देना होगा, सुमन के हौसला को बढ़ाना होगा और न्याय दिलवाना होगा इस परिवार को सही मायने में। छेदी नेताजी जो कार्य कर रहे हैं वो ठीक है, मधु गुप्ता हो या सुमन हो, ऐसे बच्चों को कहाँ तक जो है इनको क्या सपोर्ट कर रही है सरकार, इस बात की पुष्टि होनी चाहिए। वरना ऐसे बच्चे संघर्षरत जीवन जीते जीते किस ओर लगेंगे आप लोग समझ सकते हैं। परिवार बहुत आहत है, इमोशनल हो गया है, मतलब एक एक पल इन लोगों को कठिन लग रहा है। लेकिन सुमन है जिसका हौसला बुलंद है और वो जानती है कि आज नहीं तो कल बेहतर ज़िंदगी भी शायद नसीब होगी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा कि सुमन का मोबाइल नंबर डाल दिया जाए। आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनके जो भी हालात हैं उनको समझ सकते हैं। कोई भी जेन्युइन या समाज सेवी एनजीओ या व्यक्तिगत कोई लोग अगर ऐसे बच्चों को सहयोग करना चाहता है तो आप लोग इनसे सीधे संपर्क करके इनके घर आइए, मिलिए और बात करिए। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।